Hello everyone, and once again welcome back to our channel. And without wasting the time, today we are going to start the next lecture, that is the auxiliaries to trade. Right? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेड को डिस्कस कर लिया था. अब इसके अंदर देखिए, कॉमर्स की हमने बात की और कॉमर्स के अंदर हम ट्रेड को और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को इंक्लूड करते हैं. इतना हमारा हो चुका है. अब इसके अंदर हमने ट्रेड की जब बात कर रही थी, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ आपकी कहाँ होती है? ट्रेड में होती है. नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या कहता है कि हर्डल्स को रिमूव करने के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी आपकी एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं. अब देखिए, अब यहाँ से आपका मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है. सबसे पहले क्या आता है, आपका एक प्रॉब्लम फेस करते हैं आपकी. ठीक है, आप सामान बनाने में एक प्रॉब्लम फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. और इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है. इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम है आपकी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन और इसको दूर करने का, इस समस्या का समाधान है मिडलमैन. इसको कहते हैं मिडलमैन. मिडलमैन कौन होता है? देखिए, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट एज यू नो दैट, while the consumers are unlimited. कोई भी सामान बन रहा है, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं. मान लीजिए कि अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर क्या है, बहुत ही लिमिटेड होते हैं. प्रोड्यूसर यहाँ लिमिटेड है. हर कोई तो सामान नहीं बना रहा ना, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है. तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर लिमिटेड है, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो क्या है? अनलिमिटेड है. ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर. अब इसके बाद क्या कहता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर टू परचेज गुड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं. आपको कोई सामान खरीदना होता है तो आप डायरेक्टली जो है उसकी वहाँ इंडस्ट्री में थोड़ी ना पहुँच जाते हैं, टाटा बिरला के पास पहुँच जाते हैं कि हम वहाँ ही जाकर सामान लेंगे. तो यहाँ पर है क्या चीज़, सीन क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो बन कहीं रहा है और कंज्यूम कहीं और हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप उस मालिक के पास पहुँच जाएंगे. उसका तो बिजनेस पूरी इंडिया में जगह जगह फैला हुआ है, तो आप क्या वहाँ पहुँच जाएंगे सेंटर में कि हम यहाँ जाकर ही सामान लेंगे? ऐसा नहीं होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मिडल मैन अपॉइंट करते हैं. राइट, हम क्या करते हैं, हम मिडल मैन को अपॉइंट करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? सेल एंड परचेज की प्रॉब्लम थी. ठीक है, और सेल परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए थे? पर्सन. तो हमने यहाँ क्या किया? मिडल मैन को अपॉइंट किया. और मिडल मैन के अंदर हमने देखी दो चीज़ें. यहाँ आपका मिडल मैन आया. ठीक है, मिडल मैन के अंदर एक तो आपका आया होलसेलर आपका एक आ गया होलसेलर, और दूसरा आपका कौन आ जाता है यहाँ पर? रिटेलर आ जाता है. ठीक है, आपने एक इंक्लूड किया रिटेलर को. ये चीज़ें, होलसेलर actually purchases commodity from the producer in large quantity and sell in retailer to the small quantities, right? And the retailer sell the same product to the consumer. It means a wholesaler purchase goods from the producer, ठीक है, and retailer purchase goods from wholesaler, and here consumer purchase goods from retailer, or we can say producer sell their goods to wholesaler, wholesaler sell their good to retailer, and retailer sells the goods to the consumer. ठीक है, ऐसी चैन आपकी चलती है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमने क्या प्रॉब्लम फेस की? हमें लोग चाहिए थे, पर्सन्स चाहिए थे, ठीक है, जो सामान बेचे वहाँ पर. तो हमने मिडल मैन अपॉइंट कर दिए. और जब मिडल मैन अपॉइंट किए तो हमने उसके अंदर एक कैटेगरी रखी होलसेलर की, एक कैटेगरी रखी रिटेलर की, और फिर आपका कौन आ गया? आपका कंज्यूमर आ गया यहाँ पर. ठीक है, फाइनली वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच गया. अब प्रोडक्ट बना कहाँ था? यहाँ पर. पहुँचा यहाँ पर. तो बीच में ये प्रोसेस आपके दो आ गए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिडल मैन. तो ये आपकी एक समस्या सॉल्व हो गई. तो ये आपकी एक्टिविटी किसकी है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की है. आई होप फर्स्ट एक्टिविटी आपको क्लियर होगी. अब देखिए सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं हम. सेकेंड जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती है वो क्या है? अब यहाँ पर प्रॉब्लम है आपकी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. ठीक है, अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का क्या मतलब है? अभी आपको यही चीज़ समझनी है. यूजुअली होता क्या है कि कमोडिटीज़ मैन्युफैक्चर की जाती हैं एक स्पेसिफिक एरिया में. ठीक है, और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सारे ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास हों. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स है फार अवे फ्रॉम ईच अदर जोग्राफिकली. ठीक है, कोई एक एरिया में रह रहा है, कोई दूसरे एरिया में रह रहा है, तो जोग्राफिकली काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से. हैंस देयर इज़ वन मोर हिंड्रेंस इन ट्रेड.
दैट एक्चुअली वी आर फेसिंग। एंड द हिंड्रेंस रिलेट टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की समस्या आती है, क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्ट बना कहीं यूपी में, ठीक है, यूपी बिहार में कहीं प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल राजस्थान में। अब यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे, हमें ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है प्लेस की, एक तो ये प्लेस हो गया और एक ये प्लेस हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, दिस हिंड्रेंस कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हेल्प लेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक सामान पहुंचाने का जो है काम करेगा। यहाँ आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये चीज़ें यूज़ करनी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। The other aspect of hindrance in that is the producer and consumer are scattered, right? And mean of communication हम इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप टेलीफोन का जो है यूज़ कर सकते हैं। आप आज के टाइम में देखें तो हम बहुत कुछ जो है कम्युनिकेशन के यूज़ कर रहे हैं, मोड्स यूज़ कर रहे हैं, मीन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है आज के टाइम में हमारे पास। तो आप जो है उनसे डील करने के लिए, ठीक है, उनसे डील करने के लिए आप कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, आप टेलीफोन को यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, राइट। और आप लोग जो है यहाँ पर इन सब का यूज़ करके आप डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। फिर कहता है कि अगर ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करके आप इंटरनेशनल डील भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डील भी तो कर सकते हैं ना, आजकल आप जो है इन्हीं कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए अपनी ही कंट्री में बैठे बैठे आप दूसरी कंट्री में किसी के साथ भी डील कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, आपका जो प्लेस है वो बीच में एक समस्या नहीं बनेगा कि आप कहीं और हैं और आपका कस्टमर कहीं और है, तो ये जो दूरी है बीच में ये एक समस्या नहीं बनेगी, और इसको सोल्व कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है पॉइंट है आपका वेयर हाउसिंग का, ठीक है, वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं, वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पर आपकी एक समस्या है जिस समस्या को बोला गया हिंड्रेंस ऑफ टाइम। यूजुअली बहुत बड़ा गैप होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपने कोई सामान बनाया, ठीक है, आज बन गया, लेकिन कंज्यूम कब होगा पता नहीं, अभी बहुत टाइम लग सकता है। और यही एक रीज़न है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्ट की मान लीजिए पर्टिकुलर सीजन में की जाती है, लेकिन उसका कंजप्शन पूरे साल के दौरान चलता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, ठीक है, शुगर को जनरली प्रोड्यूस किया जाता है, कब प्रोड्यूस किया जाता है, अगर आप देखें नवंबर से मार्च के बीच में, ठीक है, नवंबर से मार्च के बीच में हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं। जनरली इसको कंज्यूम हम कब करते हैं, सारा साल, ठीक है, इसको हम सारा साल कंज्यूम करते हैं। तो एक जो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि हमें सामान को बनाकर, हम लार्ज क्वांटिटी में सामान बनाते हैं, उसको सामान बनाकर हमें स्टोर करना होता है। तो हमने प्रॉब्लम क्या फेस की, टाइम की, कि ये प्रोडक्शन इसका कब हो रहा है, प्रोडक्शन का टाइम अलग है और इसका कंज्यूम करने का टाइम जो है ये अलग है। तो हमने जो है प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी में जो है उसको मेंटेन करके रखना है, सेफ उसको रखना है, और सेफ रखने के लिए हमें उसको स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करेंगे, हम उसको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा फिनिश गुड हैव टू बी स्टोर्ड, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन टिल दे आर कंज्यूम्ड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसेज। अब क्या कहता है, बिसाइड दिस टू एंजॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन, मान लीजिए कि आप इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है कि आपको मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल अभी जो है एक इकोनॉमिकल अमाउंट पे अवेलेबल है, और आप क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। गुड्स परचेज इन द लार्ज क्वांटिटी, आप लार्ज क्वांटिटी में सामान बनाकर उसको स्टोर कर सकते हैं। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं से सामान खरीद कर आके बेचते भी हैं और अभी आपको सामान सस्ता मिल रहा है, तो आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लीजिए और उसको वेयर हाउस में स्टोर कर लो, स्टोर करके उसको स्मॉल क्वांटिटी में बेचते रहो, तो भी हम वेयर हाउसेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मैनर में आपको वेयर हाउस का यूज़ करना है और अपनी प्रॉब्लम हिंड्रेंस ऑफ टाइम को सॉल्व कर लेना है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल गाइज। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की एक्टिविटी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, कौन सी, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ठीक है।
किसी चीज़ का आपको रिस्क फैक्टर होता है ना जब, तब हम वहाँ पर इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हैं. वी कैन से वट एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज और स्मॉल, right? At the time of storage and transporting the goods from one place to another place, element of risk is always there. जब भी आपको कोई सामान बनाया और सामान बनाकर आपने वहाँ पर, तो जब भी आप सामान बनाते हैं, ठीक है, सामान बनाने के बाद जब एक आपने स्टोर करके रख लिया, उसको स्टोर हो गया, वो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपने उसको स्टोर कर लिया. स्टोर करने के बाद क्या होगा कि उसके साथ एक ना एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है. जैसे सामान वहाँ डैमेज हो सकता है, स्टोर में वेयर हाउस में जहाँ आपने रखा हुआ है वहाँ पर ये हो सकता है कि वो सामान डैमेज हो जाए, या फिर हमें हो सकता है कि वो सामान वहाँ चोरी हो सकता है, या फिर कोई अदर नेचुरल क्लेमिटी हो सकती है. ठीक है, अदर नेचुरल क्लेमिटीज़ हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपका प्रॉब्लम आता है रिस्क का. आपको रिस्क होता है इन सब चीज़ों का. अब रिस्क का मतलब ये नहीं है कि लॉस होगा ही होगा, रिस्क का मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं किससे? इंश्योरेंस से. आप उस सामान का इंश्योरेंस करवा लेते हैं. इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती है फैसिलिटीज़ फॉर द बिजनेस के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी, आपके सामान का इंश्योरेंस कर दिया जाता है. तो आप अपनी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को सॉल्व कर सकते हैं किससे? इंश्योरेंस की फैसिलिटीज से. नाउ द नेक्स्ट इज बैंकिंग. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. अगर आप कोई भी बिजनेस की बात करें, ठीक है, बिजनेस जो है बातों से तो होगा नहीं. बिजनेस करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बिजनेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंस की. बिजनेस बातों से नहीं होता, ठीक है, ना ही ऐसे आपने सपनों में हो जाएगा, सोच लिया और आप बिजनेसमैन बन गए. बिजनेस के लिए आपको चाहिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस की ज़रूरत है. ठीक है, बैकबोन है. इसके बाद कहता है कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर लीजिए, चाहे आपको बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करना हो, कच्चा माल खरीदना हो, या फिर आपको मतलब उस गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना हो. रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में. ये मान लीजिए कि ये पूरा जो प्रोसेस है ना, रॉ मटेरियल को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके इसको फिनिश गुड बनाना है. फिनिश गुड बनाने से भी अपने आप नहीं बिकेगा, इसके बाद आपको इसको सेलिंग करनी है इसकी. ठीक है, तो यहाँ तक कहता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये फ्री में नहीं होती हैं. इसके लिए आपको क्या चाहिए? इन सब एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स चाहिए. पहले तो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, पैसा चाहिए था. फिर प्लांट मशीनरी लगाई, पूरी इंडस्ट्री सेटअप की, इंडस्ट्री के अंदर आपका खर्चा आया. फिर आपने उसको कन्वर्ज़न किया, ठीक है, कन्वर्ट किस में किया? फिनिश गुड्स बनाए. फिनिश गुड बनाकर उसको मार्केट तक लेकर आए. ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए थी, वहाँ पर भी पैसा खर्च हुआ. लोगों को अवेयर करवाया, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी जो है आपने यूज़ की, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराई, बेचने पर खर्चा हुआ, सेलिंग एक्सपेंस किए, करा के आपका प्रोडक्ट जो है पहुँचा. तो इन सब चीज़ों में आपका क्या लगता है? फ़ंड लगते हैं. ठीक है, और ये फ़ंड जो है आप लोगों को अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं. सम टाइम गुड्स परचेज किया जाता है कहीं दूर डिस्टेंट प्लेसेस पे, तो वहाँ से कैश पेमेंट पॉसिबल नहीं होती. मान लो कि ये सब खर्चा आने के बाद आप क्या करेंगे? इन सब एक्टिविटीज़ को, अब ये जो गुड्स आपके तैयार हुए, इन गुड्स को आपने सेल किया और उसने किसी फार प्लेसेस पर, फार अवे, बहुत दूर बैठा है आपसे वो पर्सन, और उसने वहाँ से परचेज़ कर लिया. वो परचेज़ करना चाहता है. अब आपको पेमेंट वगैरह करने में प्रॉब्लम होएगी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग पेमेंट, तो आप क्या करते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बैंकिंग फैसिलिटी आपकी तब आई जब आपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को फेस किया. अब एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट. अब लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कब होती है? अगर गुड्स को इंपोर्ट करना हो, किसी अदर कंट्री से सामान खरीदना होता है, तो होता क्या है बेसिकली कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल ट्रेड में. और जब बिज़नेस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता जब तक आपके पास प्रॉपर फाइनेंस ना हो. इन सब हर्डल्स को रिमूव करने के लिए आपको बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और बैंक आपकी नीड्स को फुलफ़िल करता है, आपकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, और आपको बहुत सी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं बिज़नेस को जब भी आपने एक्सपेंड करना हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना हो, या आपको अप्रोच करना हो अदर मीन्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, कंपनीज अपनी शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करके पैसा इकट्ठा करती है, या स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मनी रेस करनी हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी रेस कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है सेल परचेज करने का, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, ठीक है। फाइनेंस कंपनीज भी यहाँ पर आपकी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो यहाँ पर जैसे बैंक आपको हेल्प करता है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक वे है जिसके थ्रू जो है आप अपनी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है एडवर्टाइजिंग। लास्ट आपकी है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम कब फेस होती है, जब आपके पास एक समस्या होती है। एडवर्टाइजिंग एक सॉल्यूशन है कौन सी प्रॉब्लम का, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। जब आपको समझ नहीं आता कि आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, तब आप किसकी हेल्प लेते हैं, एडवर्टाइजिंग की। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो एक बिजनेसमैन अगर प्रोडक्ट बनाकर वो बैठा रहेगा और वेट करेगा कि उसका कस्टमर आएगा, तो ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, एंड टू अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड हिज प्रोडक्ट, अ प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोवाइड full knowledge of his product to the customer. But how he provide this knowledge with the help of advertisement, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डू दिस वेरी प्रॉपरली। एडवर्टाइजिंग करती क्या है, एनहांस करती है, एनहांस द नॉलेज, नॉलेज एनहांस करती है। मान लीजिए कि आपने कोई न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को एडवर्टाइज़ किया गया था, आपने उसके बारे में उसके फीचर्स पढ़े, आपको पता लगा, या फिर आपने टीवी में कोई ऐड देखी, उससे भी आपको पता लगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं कि आपकी नॉलेज को एनहांस करती है, बताती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आपके आसपास की मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको पता लग जाता है। और फिर आप एक कस्टमर को हेल्प करते हो एक डिसीज़न लेने में, डिसीज़न मेकिंग करने में आप कस्टमर को हेल्प करते हैं, कस्टमर का माइंड सेट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करना चाहिए, और अगर परचेज़ नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये एनहांस करता है कस्टमर की नॉलेज को, और एलिमिनेट करता है आपकी प्रॉब्लम, आपने जो प्रॉब्लम फेस की थी कि अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक कैसे पहुँचाएँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने इसके अंदर डिस्कस किए, और ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि ये हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, प्लेस की, टाइम की, ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अंडरस्टैंड करनी है। कुछ 6 तरह की प्रॉब्लम्स हमने फेस की। हमने हिंड्रेंस ऑफ पर्सन फेस किया था, एक बार आइए इनको देख लेते हैं, 6 की 6 प्रॉब्लम्स को। देखिए, कुछ ये 6 तरह की प्रॉब्लम जो है आपने फेस की हैं, और इनके सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अगर पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगी मिडल मैन, प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी आपके ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्ट, एंड आपका यहाँ पर एक आ जाएगा कम्युनिकेशन। टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस, जस्ट वेट, वेयर हाउसिंग, ठीक है। रिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगी किससे, इंश्योरेंस से। फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगी बैंकिंग से। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड में यहाँ पर आप कम्युनिकेशन डाल दो, तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही आएगा। ये 6 प्रॉब्लम है, उनके 6 सॉल्यूशन है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।